दुरुस्त है कि अगर बच्चों को देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो फ़िक्र होते हैं, जो परेशान होते हैं, वो सब्जेक्ट फ़िज़िक्स को लेकर ही होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है भाई कम टाइम पे क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसको सॉल्व करना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे बैठ के सिखाते हैं, खासकर ठीक है ना, काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोग देते हैं और टेक्निक वगैरह हम लोग बताते हैं कि कैसे कम समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो हम लोग को ये पूरा कोशिश रहता है कि भाई आउट ऑफ 45 क्वेश्चन द स्टूडेंट कैन ईजिली अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे बैठ के एक एक बच्चों को, जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो उनको और भी अलग तरीके से हम लोग बैठ के उसको ट्रीट करते हैं ताकि उनको कभी महसूस ना हो कि हाँ हम पीछे हैं। 11-12 में भी हम लोग पढ़े, वही पढ़ना होता है नीट में, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। तो डिफरेंस यही होता है बस प्रैक्टिस का। नीट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, जो मेरा नहीं था 11-12 में, वो पूरा प्रैक्टिस हम यहाँ पे किए। यहाँ पे जो एग्जाम्स होता है, इतना एग्जाम्स होता है यहाँ पे, वो एकदम से पूरा नीट की तरह हम लोगों को एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह हम लोग को प्रिपेयर कर देता है। मतलब यहाँ पे जब लोग हम कोचिंग लेते हैं तो मतलब लगता है आधा हम लोग मेडिकल स्टूडेंट ही हो गए हैं। नीट को मतलब वो एग्जाम को लेकर फियर जो रहता है ना, मतलब कोई स्टूडेंट होता है कि एग्जाम हॉल में जाकर ज़्यादा पैनिक कर लेता है तो एग्जाम नहीं दे पाता है। तो वो चीज़ एकदम से यहाँ पे जब हम लोग रहते थे, इतना एग्जाम दिए, मतलब मेरा भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें तो नीट में जब हम एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम हॉल में बैठ के हमको मतलब पूरा फील हो रहा था कि हम ऐसी बस हैट में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये जो फील था, वो फील की वजह से क्या हो कि वो जो एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता है ना, वो प्रेशर पूरा रिड्यूस हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा खौफ होता है एग्जामिनेशन का। तो इस एग्जामिनेशन का जो खौफ को दूर करने के लिए हम लोग छोटा छोटा टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चे यहाँ पे उभर कर सामने आए। और हाँ, हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट शुरू किया जो सुबह सुबह हम लोग चाय बिस्किट टेस्ट की शक्ल पे, खासकर फिजिक्स का टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारा सुपर टेस्ट और पार्ट टेस्ट भी हमारा होता है, तो बच्चों को ये महसूस हो जाए कि हाँ भाई हम लोग टेस्ट नहीं दे रहे, बस एक किस्म का एक तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी छोटा छोटा तैयारी बच्चों को एक बड़े लेवल पर तैयारी करने के लिए ठीक है ना, बहुत ही कारगर और मुफीद साबित होता आ रहा है। नीट का जब रिजल्ट हुआ, ओके, रिजल्ट के बाद एक दिन हम यहाँ पे आए थे बस ऐसे ही सर लोगों से मिलने। तो उस टाइम ही इरफान सर हमको जो है, बस इरफान सर क्लास ले रहे थे, तो क्लास में सब स्टूडेंट लोगों के सामने ऐसे खड़ा कर दिए यहाँ पे सर के एकदम साथ। तो उस टाइम एक वो जो मोमेंट था मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि अभी हम तुम लोगों की तरह यहाँ पे बैठ के क्लास करते थे, अभी सर के साथ यहाँ पे हैं। तो हमको इतना मौका भी सर ही दिए हैं। आज हम जो मेडिकल कॉलेज में हैं वो भी इस इंस्टीट्यूशन की वजह से, यहाँ का इरफान सर, नासिर सर की वजह से ही है। तो वो जो मतलब प्राउड मोमेंट था, बस मतलब वही चीज़ हमको एक इंस्पिरेशन लगा दिया कि हमको भी ऐसा कुछ करना है, सर की तरह हमको बनना है, सर की तरह हमको टीच करना है। जब हम जैसे यहाँ से सब कुछ सीखे थे, हम बस अपना एक्सपीरियंस अपना स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि एक नीट का कोचिंग में स्टूडेंट्स जो रहता है, जो मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि कभी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, फिर कैसे पढ़ना है वो समझ में नहीं आता है। तो हम ये सब फेज़ से मतलब पास किए, ठीक है, वो सब फेज़ को ओवरकम करके आज यहाँ पे आए। तो हम अपना स्टूडेंट को बस वही टीच करना चाहते हैं। हम मतलब हर तरीके से उनको बस सपोर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी सब, जैसे कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, बाकी सब में सब उसको ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सर। अभी हम लोगों ने आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात की, लड़कों से बात की, लड़कियों से बात की, कहीं ना कहीं फैकल्टीज़ के एफर्ट को टीचर्स ने सराहा। तो ये 1 साल पहले हम लोगों ने भी इंटरव्यू किया था, अभी जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, ये जो कंसिस्टेंसी है, किस तरह से आप लोग इसको बरकरार रख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक फैकल्टी का ताल्लुक है, टीचर्स सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे 3 बेसिक टीचर्स की ज़रूरत होती है, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। तो यहाँ पे ये 3 फैकल्टी आप लोगों को हर वक्त बच्चों को प्रोवाइड होगा। इसके अलावा और भी हम लोगों के साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह हम लोगों के यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी का जो हम लोगों का जो सिलसिला जो हम लोगों ने शुरू किया था, जिस चीज़ को हम लोगों ने देखने के बाद इस कमी को हम लोगों ने जो महसूस किया था, उसको माशाल्लाह हम लोग इसको फिलअप कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसको फिलअप करते हुए जाएंगे ताकि बच्चों की जो ज़रूरियात है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकें। अभी मैंने देखा कि और पश्चिम बंगाल के अलावा अरुणाचल प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, कई जगहों से बच्चे आए थे। तो ये कैसे, माने किस तरह से अचीवर साइट का नाम जा रहा है कि बच्चे आप तक पहुंच रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोगों की मेहनत का नतीजा है और बच्चों लोगों के अंदर वो जज्बा है जिसकी वजह से बच्चे लोग भी ठीक है ना अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं हम लोगों के साथ और कामयाबी के साथ। ठीक है ना, ये बच्चे वेस्ट बंगाल के अलावा और दूसरे शहरों में भी फैल रहे हैं और लोगों को इसके बारे में मालूमात हासिल हो रही है, जिसकी वजह से जितने भी वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को यहाँ पे ठीक है ना एक साफ नीयत के साथ बच्चे को भेज रहे हैं ताकि उनके बच्चे कामयाब होकर यहाँ से निकले। आपको क्या लगता है सर, कौन सा ऐसा यूनिकनेस है कि कोचिंग का आपका कि दूर से या दूसरे बच्चे आप तक पहुँच रहे हैं? मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट से क्या आप लोग अलग हैं? देखिए, देखा जाए तो पढ़ाई, ये जो हम लोगों का जो खासकर जो नीट का जो मतलब जो टारगेट है, ये टारगेट को अचीव करने के लिए घर पे बैठे रहने से और आपका ठीक है ना ट्यूशन पढ़ने से और घर वापस आ जाने से ये कामयाबी आपका बेहतर नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों को एक जगह पे ला कर बैठा के और एक ही फिक्र के साथ यहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाता है ताकि बच्चे यहाँ पे कामयाब होकर निकल पाएँ।
सर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया, क्या पढ़ाते हैं? देखिए हम लोग तो यहाँ पे तो सभी सब्जेक्ट का ये होता है, तो मैं खासकर यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाता हूँ और काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं वैसे तो मैंने जब अपना पढ़ाना शुरू किया था, जो मैं क्लास 12 में था तो मैंने 11 को पढ़ाना शुरू किया। माशाल्लाह आज के दिन तक मोर देन 20 ईयर्स आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट फिज़िक्स। 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर। फिजिक्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है और नीट में तो फिजिक्स और टफ होता है, तो क्या लगता है सर कि जो टफनेस है बच्चों को कैसे आप ओवरकम करते हैं? देखिए ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर बच्चों को देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो फ़िक्र होते हैं, जो परेशान होते हैं, वो सब्जेक्ट फिज़िक्स को लेकर ही होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है भाई कम टाइम पे क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसको सॉल्व करना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे बैठ के सिखाते हैं, खासकर, ठीक है ना। काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोग देते हैं और टेक्निक वगैरह हम लोग बताते हैं कि कैसे कम समय पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो हम लोग को ये पूरा कोशिश रहता है कि भाई आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस द स्टूडेंट कैन ईजिली अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे बैठ के एक एक बच्चों को, जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो उनको और भी अलग तरीके से हम लोग बैठ के उसको ट्रीट करते हैं, ताकि उनको कभी महसूस ना हो कि हाँ हम पीछे हैं। आप लोग का रेगुलर टेस्ट के बारे में बच्चों ने तो बताया, लेकिन जो आपकी जो स्टूडेंट रही हैं अभी, वो आप यहाँ पढ़ा भी रही हैं, उन्होंने बताया कि सर के यहाँ इतना टेस्ट लेते हैं वो लोग कि जब मैं नीट की एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं अचीवर साइट में बैठ करके एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो ये रिगरर जो टेस्ट था शायद उसका नतीजा था। तो ये आइडिया कैसे आप लोगों ने लाया? देखिए सबसे बड़ा खौफ होता है एग्जामिनेशन का, तो इस एग्जामिनेशन का जो खौफ को दूर करने के लिए हम लोग छोटा छोटा टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चे यहाँ पे उभर कर सामने आए। और हाँ, हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट शुरू किया जो सुबह सुबह हम लोग चाय बिस्किट टेस्ट की शक्ल पे, खासकर फिजिक्स का टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारा सुपर टेस्ट और पार्ट टेस्ट भी हमारा होता है, तो बच्चों को ये महसूस हो जाए कि हाँ भाई हम लोग टेस्ट नहीं दे रहे, बस एक किस्म का एक तैयारी कर रहे हैं। और ये तैयारी, छोटा छोटा तैयारी बच्चों को एक बड़े लेवल पर तैयारी करने के लिए, ठीक है ना, बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होता आ रहा है। बहुत से वक्त ऐसा आता है जो इंसान गौरवान्वित होता है। एक वक्त ऐसा भी है कि एक स्टूडेंट एक कोचिंग में पढ़ करके कामयाब हुई, आज उसी कोचिंग में एज ए फैकल्टी भी पढ़ा रही है। देखिए जो मेरे साथ हैं, हम लोगों ने जब फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ था, एज ए स्टूडेंट इनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया था। आज वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही है। एट द सेम टाइम जब छुट्टी का मौका मिलता है तो आकर के अचीवर साइट में एज ए फैकल्टी पढ़ाती भी है। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, एक स्टूडेंट से एक टीचर का? देखिए लास्ट बार जब हम इंटरव्यू दिए थे यहाँ पे, ठीक है, तो हम एकदम नॉर्मल स्टूडेंट थे, यहाँ का पास आउट स्टूडेंट थे। अभी यहाँ पे एक तो परमानेंट टीचर है, ओके। तो हम जैसे यहाँ से सब कुछ सीखे थे, हम बस अपना एक्सपीरियंस अपना स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि एक नीट का कोचिंग में स्टूडेंट्स जो रहता है, जो मतलब उन लोगों का प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि कभी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, फिर कैसे पढ़ना है वो समझ में नहीं आता है, तो हम ये सब फेज से मतलब पास किए, ठीक है, वो सब फेज़ को ओवरकम करके आज यहाँ पे आए। तो हम अपना स्टूडेंट को बस वही टीच करना चाहते हैं, हम मतलब हर तरीके से उनको बस सपोर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी सब, जैसे कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, बाकी सब में सब उसको ऐसे ही सपोर्ट करना चाहती है। थैंक यू। एक स्टूडेंट का जो सबसे जो गौरवान्वित पल होता है, अब डॉक्टर जितना बनेंगे खुशी होगा, मेरे ख्याल उतना ही खुशी जब पढ़ा रहेंगे एज ए फैकल्टी हुआ होगा। क्योंकि जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब पहली बार उसका पैर और बाप का पैर का जूता सेम होता है ना, तो एक अलग खुशी होता है। तो आप जब एज ए टीचर यहाँ पहली बार पढ़ाने आई तो वो पल के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए नीट का जब रिज़ल्ट हुआ, ओके, रिज़ल्ट के बाद एक दिन हम यहाँ पे आए थे बस ऐसे ही सर लोगों से मिलने। तो उस टाइम ही इरफान सर हमको जो है, बस इरफान सर क्लास ले रहे थे, तो क्लास में सब स्टूडेंट लोगों के सामने ऐसे खड़ा कर दिए यहाँ पे सर के एकदम साथ। तो उस टाइम एक वो जो मोमेंट था मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि अभी हम तुम लोगों की तरह यहाँ पे ही बैठ के क्लास करते थे, अभी सर के साथ यहाँ पे हैं। तो हमको इतना मौका भी सर ही दिए हैं। आज हम जो मेडिकल कॉलेज में हैं वो भी इस इंस्टीट्यूशन की वजह से, यहाँ का इरफान सर, नासिर सर की वजह से ही है। तो वो जो मतलब प्राउड मोमेंट था, बस मतलब वही चीज़ हमको एक इंस्पिरेशन लगा दिया कि हमको भी ऐसा कुछ करना है, सर की तरह हमको बनना है, सर की तरह हमको टीच करना है। जैसे सर हम लोगों को बनाए वैसे ही सर को हेल्प करना है कि बाकी स्टूडेंट, मेरा कॉम का बाकी स्टूडेंट भी मेरे तरह इस जगह पे आए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गार्जियन खासकर सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास से हैं, गरीब हैं, तो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर का मतलब सोचता है ना सब कोई कि 25-50 लाख का खर्च है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
देखिए नॉर्मली अभी भी हम लोग का सोसाइटी में ये थिंकिंग है कि डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर होगा, ठीक है, टीचर का बच्चा टीचर हो सकता है। मतलब जो एकदम नॉर्मल एकदम मीडियोकर फैमिली से आता है उन लोगों का होता है कि कैसे इतना अफोर्ड करे, कैसे इतना कोचिंग अफोर्ड करे, या फिर ये भी कंसेप्शन रहता है कि मतलब कॉलेज में चल जाएगा तो कॉलेज में कैसे अफोर्ड करे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कोई खर्चा नहीं रहता है, मतलब 1 लाख तक भी खर्चा नहीं जाता है, 50,000 के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। और जो कोचिंग का जो जैसे कि हम लोग का इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, यहाँ पे सब जो ऐसा मतलब मेरे तरह हम भी एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आए, ओके, तो मेरे तरह भी बहुत स्टूडेंट है, तो वो लोगों को हम लोग स्पेशल कुछ प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों का मतलब जो वो लोग भी उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि कोई इकोनॉमिक को उतना हम लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। जो एकदम ख़राब बैकग्राउंड से आया होता है, एकदम इंटीरियर मतलब विलेज से आया रहता है, रूरल एरिया से आया रहता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। जब आप स्टूडेंट थे तो टीचर्स लोग का योगदान आपका डॉक्टर बनने में, खासकर अचीवर साइड का कितना, उसके बारे में बताएं। जो भी हम आज है सिर्फ अचीवर साइड की वजह से है, इरफान सर की वजह से है। आज हम जो भी कर रहे हैं सर लोगों की वजह से ही कर रहे हैं। अगर हम अभी आरजीकर में पहुंच गए हैं तो वो सिर्फ अचीवर साइड की वजह से, क्योंकि वो हमको ये मौका दिया यहाँ पे कोचिंग लेने का। कोचिंग नहीं रहता तो फिर यहाँ पे जो है ना अलग से सब कुछ सर्कमस्टेंसेस रहता है, जैसे कि जो एकदम एग्ज़ाम्स रहता है। एक नीट का स्टूडेंट होगा तो उसको क्या होगा कि ठीक ठाक टाइम मैनेज करना मतलब आना होगा, ठीक है। बहुत देखो 11-12 में भी हम लोग पढ़े, वही पढ़ना होता है नीट में, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। तो डिफरेंस यही होता है बस प्रैक्टिस का। नीट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, जो मेरा नहीं था 11-12 में, वो पूरा प्रैक्टिस हम यहाँ पे किए। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होता है, इतना एग्ज़ाम्स होता है यहाँ पे, वो एकदम से पूरा नीट की तरह हम लोगों को एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह हम लोगों को प्रिपेयर कर देता है। मतलब यहाँ पे जब लोग हम कोचिंग लेते हैं तो मतलब लगता है आधा हम लोग मेडिकल स्टूडेंट ही हो गए हैं। नीट को मतलब वो एग्ज़ाम को लेके फियर जो रहता है ना, मतलब कोई स्टूडेंट होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाके ज़्यादा पैनिक कर लेता है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है। तो वो चीज़ एकदम से यहाँ पे जब हम लोग रहते थे इतना एग्ज़ाम दिए, मतलब मेरा भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें तो नीट में जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हमको मतलब पूरा फील हो रहा था कि हम अचीवर साइड में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ये जो फील था, वो फील की वजह से क्या हुआ कि वो जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर रहता है ना, वो प्रेशर पूरा रिड्यूस हो जाता है। अभी आपने इंटरव्यू देखा, अचीवर साइड के स्टूडेंट आज MBBS के लिए पढ़ाई करी एक मेडिकल कॉलेज में, और आज फैकल्टी भी है। उस जगह पे आपको भी जाने का इरादा है? हाँ बिल्कुल जाने का इरादा है। तो क्या लगता है कि आने वाला वक्त में डॉक्टर बनने का सपना यहाँ से पूरा होगा? हाँ बिल्कुल। मैम जो अभी बोली, क्या लगा आपको पढ़ाई को लेकर? हाँ मैम, ये जो बोला है सच है। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। और देखिए, पढ़ाई जितनी भी अच्छा हो, जो स्टूडेंट का जुनून होना चाहिए वो ज़बरदस्त होना चाहिए। क्योंकि मैडम बताया ना कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो लगा ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम हॉल में नीट की एग्ज़ाम दे रही, लगा कि मैं अपना अचीवर साइड के कोचिंग में है। क्योंकि जो पढ़ाई का जो प्रेशर ना, एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है ना, वही सबसे बड़ा होता है। फोबिया दूर करवाने में शायद अचीवर साइड कामयाब है। तो आपको क्या लगता है कि जो मैम ने कहा है उसी नक्शे कदम पे चल कर के आने वाला वक्त में आप भी पढ़ाई करें? हाँ बिल्कुल। क्या कहना अचीवर साइड का, मैं अगर बारे में कुछ बोलना हो तो क्या बोलेगा? यहाँ पर मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होता है, जो कि इतना एग्ज़ाम होता है कि हम नीट का प्रिपरेशन अच्छी तरह ले सकते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं कमरट्टी से। कब एडमिशन हुआ आपका यहाँ पे? मेरा एडमिशन 2021 में यहाँ पर हुआ। अच्छा, क्या सपना लेकर के यहाँ आए? यहाँ पर तो हम आए थे, पहले लॉकडाउन था तो कहीं पढ़ाई नहीं होता इसलिए आए थे। फिर यहाँ आने के बाद मतलब नीट के बारे में पता चला, तो अब मुझे भी वही करना है अभी फ़िलहाल। डॉक्टर बनने का इरादा है? जी। तो अचीवर साइड में जिस तरह से पढ़ाई हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जो डॉक्टर बनने का सपना है साकार हो पाएगा, यहाँ से पूरा कर पाएंगे? हाँ, हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सर लोग का मेहनत से नहीं होगा, स्टूडेंट को खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। तो सर लोग का मेहनत कैसा है? सर लोग का मेहनत अच्छा है, लेकिन अगर स्टूडेंट खुद भी मेहनत नहीं करेगा तो कैसे होगा। इसलिए एक बात सुनने में आया कि यहाँ सर लोग रात को 11-12 बजे तक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो बात सच है या गलत है? ऐसा नहीं ना कि सिर्फ बोला जाता है? नहीं, सर लोग यहाँ पर रहते हैं डाउट्स में हमेशा। मतलब किसी को भी अगर डाउट्स हो तो अगर 1 बजे रात भी आ जाए डाउट लेके, तो सर लोग मना नहीं करेंगे कभी भी। पढ़ाई होता है? हाँ जी।